नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, ये चल रही है हमारे मध्य प्रदेश के सभी एक ज़िलों की सीरीज, जिसमें आज हम कवर करने वाले ज़िला बैतूल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, गठन के बारे में जानेंगे, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व कितना है, दार्शनिक स्थल कौन कौन सी नदियाँ हैं, पर्वतमालाएँ, सारा का सारा कवर होने वाला है। यानी कि मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लो, ये जो सीरीज चल रही है जीके जीएस की, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो इसका एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं जिला बैतूल के बारे में। भारत की हृदय स्थली में स्थित बैतूल जिला पवित्र ताप्ती नदी का उद्गम स्थल का गौरव प्राप्त किए हुए, क्योंकि ताप्ती नदी यहीं से निकलती है, इसके मुल्ताई नामक ग्राम से निकलती है। तो ये पवित्र नदी ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, इसलिए जिला फेमस भी है। दिल्ली मद्रास मुख्य लाइन पर भोपाल नागपुर के मध्य स्थित है। अकबर महान के 9 रत्नों में से एक रत्न, जो टोडरमल के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से ज्ञात अखंड भारत के केंद्र बिंदु पर बसा यह जिला आदिवासी संस्कृति को उद्घाटित करता है। यानी कि अखंड भारत का केंद्र बिंदु, और परीक्षा में पूछा गया है कहाँ पर है, तो जिला बैतूल में ही है। यानी कि जो बैतूल है ना, वो जो हमारा मैप था ना, अखंड भारत जो विभाजित नहीं, अखंड भारत का मतलब समझते हो, जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, पाकिस्तान हमारा था, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये सब कुछ हमारे उसमें शामिल थे ना, उधर आगे तक अफगानिस्तान वगैरह, जब अखंड भारत था, तो उसका अगर केंद्र बिंदु होकर, जब कब की बात करें हम, जब अकबर का शासन चल रहा था। अकबर कब था? 1500 ईस्वी की बात कर रहे हैं यार, अभी 500 साल पुरानी। तो 500 साल पहले जब अखंड भारत था, तो उसमें एक 9 रत्नों में से टोडरमल को नाम सुना ही होगा, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो टोडरमल ने एक सर्वे करवाया था, और उसके द्वारा जो सर्वे, उससे ज्ञात होता है कि ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु था। क्या? बैतूल। तो ये तो इसका परिचय हो गया। अब अखंड भारत में भी इसकी भौगोलिक स्थिति दिखा देते हैं। अब भौगोलिक स्थिति, आदिवासी बहुल्य जिला बैतूल के दक्षिण में, यानी कि अगर जो जिला है उसका मैप उठाओगे तो उसके दक्षिण में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में फैला हुआ है। और मैंने ये बताया कि आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो मध्य प्रदेश का और भारत का मैप आपकी दीवार पे, आपके टेबल के सामने होना चाहिए जहाँ बैठ के पढ़ाई करते हो। तो अब मैं मैप तो बार बार नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सही से आता नहीं, बहुत छोटा बनता है, और बड़ा मैप लगाना है ना। तो अब सिर्फ आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आदिवासी बहुल्य जिला बैतूल है ना, ये दक्षिण में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में फैला हुआ है। यानी कि दक्षिण तक तो क्या है, दक्षिण में है और सतपुड़ा की श्रृंखला में, और उत्तर में नर्मदा की घाटी और दक्षिण में बरार का मैदान है। यानी कि कुल मिला के अगर इसके जिले को उठाए तो इसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा है, उत्तर में क्या है, नर्मदा नदी है, यानी कि नर्मदा नदी और सतपुड़ा के बीच में ये जिला है, और दक्षिण के कुछ हिस्से में बरार का मैदान भी आता है। ये अक्षांश वक्षांश तो आप रहने दो, ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन किसी को पूछना अपने पर्सनल जिले के बारे में पढ़ रहे हो, तो 21 डिग्री 22 मिनट से लेकर 22 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, एवं 77 डिग्री 10 मिनट से लेकर 78 डिग्री 33 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। और ये अक्षांश और देशांतर का वीडियो बना हुआ है चैनल पे, है ना, अच्छे से तरह देख लेना कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। इसके उत्तर में होशंगाबाद जिला, और ये आपसे पूछा जाता है कि जिला बैतूल की सीमाएं किन किन जिलों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है। तो इसके उत्तर में होशंगाबाद जिला, जिसका नाम नर्मदापुरम है। अगर आपको होशंगाबाद ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, नर्मदापुरम है। दक्षिण में महाराष्ट्र, यानी कि एक स्टेट है, एक राज्य है। प्रदेश का अमरावती जिला, यानी कि जो महाराष्ट्र है ना, उसका अमरावती जिला, लेकिन एक राज्य हो गया। पूर्व में छिंदवाड़ा, यानी कि छिंदवाड़ा जिले से लगती है, और पश्चिम में निमाड़, निमाड़ को अभी खंडवा बोलते हैं, ये पूर्व निमाड़, जिसको अभी खंडवा नाम हो गया है। यानी कि मध्य प्रदेश के 3 जिले, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खंडवा। तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों से ये सीमा साझा करता है हमारा बैतूल, और एक राज्य से, और उस राज्य का नाम क्या है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र राज्य के किस जिले से करती है, तो महाराष्ट्र का अमरावती जिले से करती है। और ये परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको लगता है काहे पढ़ा रहे हो, तो हमें याद है, याद नहीं होता, ये परीक्षा में पूछ लेता है ना। तो ये सब याद होना जरूरी है। 3 जिले प्लस एक राज्य, और उस राज्य का अमरावती जिला, ओके, और वो राज्य का नाम है महाराष्ट्र। अब भौगोलिक स्थिति में इसके सारे तो सारा मैदान में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी होगी, चलो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और परीक्षा में पूछा जाता है। बैतूल जिला सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं में समुद्र सतह से 365 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ, मतलब लगभग ये तो सबसे मिनिमम, इससे ऊपर ही बसा हुआ है। पर्वत श्रृंखला पूर्व की ओर अधिक ऊंची है, यानी कि जैसे कि अपन, जैसे जैसे बैतूल जिला यहाँ से स्टार्ट हो रहा, मान लो कि ये ऐसे में माने जैसे यहाँ से कोई पर्वत श्रृंखला चालू हुई इसमें, तो इधर ऊपर, इधर जब इस तरफ बढ़ेंगे ना, इस तरफ
इस तरफ बढ़ोगे आप इस तरफ तो ये और ऊपर होती जाती है, यानी कि इनकी श्रृंखला और बढ़ती जाती है ना। अब इसको मिटा देते भाई, बना दिया तो चलो इसको मिटाते हैं। तो ऊंची है जो पश्चिम की ओर कम होती जाती है और धीरे 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 पश्चिम की तरफ ढलान है। औसत ऊंचाई इसकी 653 मीटर ऊंची है और सबसे नीचा तो ये है, औसत ऊंचाई ये है और सबसे ऊंची भी होगी। फिर 4 भागों में विभाजित है श्रृंखलाएं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तवा मोरांड घाटी, सतपुड़ा पठार के बीच में और ताप्ती घाटी के बीच में, यानी कि इसको 4 भागों में विभाजित किया है। जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है और परीक्षा में पूछा जाता है। नाम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तवा मोरान घाटी, सतपुड़ा पठार के बीच में और ताप्ती घाटी के बीच में इसको बांटा गया पर्वत श्रृंखलाओं को। और आगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर तवा और नर्मदा स्थित है, यानी कि 2 नदियां हैं आपको इसमें। और भी नदियां श्रृंखला में कई ऊंची चोटियां भी है, जिसमें से सबसे ऊंची चोटी पूर्व में किलन देव 1107 मीटर, यानी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए बैतूल जिले की तो उसका नाम है कीलन देव। क्या नाम है? कीलन देव। और ये मोस्ट आईएमपी और ये अभी तक किसी किताबी तमों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एग्जामिनर तो है ना आजकल खुद के क्वेश्चन बना रहा है यार, बहुत डीपली जाके। इसलिए कीलन देव क्या है? बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी है। कितने मीटर है? 1107 मीटर ऊंची है। चोटियों पर ही पुराने किले बने हुए थे, जो क्योंकि देखिए जब अकबर का शासन वासन भी रहा यहाँ, अकबर तो जाहिर सी बात है जिला आज का तो है नहीं, जो पूरे क्षेत्र में प्रशासन के लिए उपयोगी थे। तवा घाटी समुद्र सतह से 396 मीटर ऊंचाई पर है और तवा घाटी मैंने पढ़ा ही दिया। घाटी की अधिक भाग कीमती वृक्षों यानी बहुत प्रमुख सागौन के वृक्ष है इस घाटी में से ढका हुआ है और किनारे की भूमि उपजाऊ है, यानी जैसे कोई पहाड़ है ऐसे ऐसे करके ये पहाड़ है, तवा घाटी है। अरे घाटी भी नहीं है, मतलब एक मैदान ही होता है पठार टाइप का। तो इसमें पेड़ और जो किनारे किनारे की जो ज़मीन है ना, ये बहुत उपजाऊ है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तवा घाटी कितनी है? 396। बहुत कीमती पेड़ है। और इसकी मेन में क्या बोल रहा हूँ, ये कीलन देव जो सबसे ऊंची चोटी ना, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। नहीं, ये जो पूर्व में है ना कीलन देव, ये उसका मैप उठाओगे तो ये पूर्व की दिशा की तरफ है कीलन देव। अभी इसकी दूसरी चोटी भी है, यही मत झील है। अगर ऐसा मत मान लेना कि मैंने गलती से बता दिया कि बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी, नहीं, इससे भी ऊंची है कीलन देव पूर्व, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। ये पूर्व में कीलन देव, यानी कि पूर्व दिशा में कीलन देव सबसे ऊंची है और बाकी मैं बता रहा हूँ। देखो फिर सतपुड़ा का पठार जिले के पूर्वी भाग में ऊंची ऊंची चोटियाँ उत्तर तक फैली है। इसमें सबसे ऊंचा पठार 685 मीटर, जिसका नाम है चेड़ी पट्टी। क्या नाम है? चेड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है, तो इसको चेड़ी पट्टी बोले। चेड़ी पट्टी क्या है? तो ये बैतूल जिले का पठार है। सबसे ऊंचा है कितना? 685 मीटर है के रूप में फैला है। मुल्ताई तहसील में 791 मीटर, भैंसदेई तहसील के खामला के ग्राम के पश्चिम की ओर सबसे ऊंची चोटी क्या है? 1137 मीटर। वो कितनी थी? 1107। ये 30 मीटर और ज़्यादा है। जो प्रदेश की पचमणी के बाद दूसरी ऊंची चोटी है, यानी पचमणी के बाद, जो पचमणी है ना हमारी सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका, मतलब कहाँ है वो? और वो है कहाँ दोस्तों? जिला बैतूल में, 1137 मीटर। तो बताओ वो जो पचमणी में वो कितनी है? नीचे कमेंट करके बताओ, तो मैंने पढ़ा रखा है, कमेंट कर देना, फिर बाद में जवाब दूंगा इसका। जो पचमणी के बाद सबसे दूर है। ताप्ती घाटी 15 मीटर लंबी है और 20 मीटर चेड़ी पट्टिका के रूप में। ये जो ताप्ती घाटी चेड़ी पट्टिका, ये जो पठार है, जो दामजीपुरा तक फैली है। और ये आप बैतूल के रहने वाले हो तो देख सकते हो, बाकी तो ये दामजीपुरा सब आप तो याद रख ही नहीं सकते हो। आपको तो इसमें मेन पॉइंट टू व्यू क्या रख, बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी 1137, मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की, क्योंकि सबसे ऊंची पचमणी में है ना। यही तो आपसे पूछा जाता है। अब छोटा चोटी की बात कर ली तो कुछ नदियों की बात कर लेते हैं। जिले की प्रमुख नदियों में से ताप्ती, तवा, माचना, वर्धा, वेल, मोरांड एवं पूर्णा आदि है। यानी कि ये तो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं ना, वो भी पूछा जाता है। तो नदियों में कौन कौन सी है? देखो बैतूल जिले में ताप्ती मुल्ताई से निकलती है, तवा नदी भी बहकर आती है, माचना नदी है यहाँ की प्रमुख नदी, वर्धा नदी है, बेल नदी है, मोरंड नदी है एवं पूर्णा नदी है। यानी कि कितनी नदियाँ? 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ बहती है बैतूल
बैतूल जिले में। ताप्ती दक्षिण की प्रमुख नदियों में से एक है, यानी कि अगर इनकी लोकेशन पूछे तो ताप्ती जो दक्षिण है इसका उस हिस्से में पानी देती है, जो पुराणों के अनुसार सूर्यपुत्री कहलाती है, सूर्यपुत्री कहलाई है। इसका उद्गम मुल्तापी यानी कि मुल्ताई में स्थित तालाब से माना जाता है। और ये तो आपसे हजारों बार पूछा गया है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कहाँ ये बैतूल जिले के ग्राम मुल्ताई से निकलती है। और इसकी अपन ने ट्रिक भी बना रखी, हजारों बार पढ़ भी रखा है, लेकिन यहाँ डिटेल से पढ़ रहे हैं। बैतूल जिले के कौन से भाग में? दक्षिण भाग में। ये सब अगर आपको याद होगा ना तो आप परीक्षा में हर एक क्वेश्चन कर ले जाएगा। ये मुल्ताई के उत्तर में सतपुड़ा से 700 मीटर ऊंचाई से, अरे इसकी ये अक्षांश देख सकते हैं, 21 डिग्री 48 मिनट उत्तर से और 78 डिग्री 15 से पूर्व से निकलती है, जो गुजरात प्रदेश के सूरत जिले में होती हुई अरब सागर में जा मिलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 701.6 किलोमीटर, यानी कि आप 700 मोटा मोटा 700 मान लो, तो 700 किलोमीटर लंबी है ये। कौन सी? ताप्ती नदी। और मेन ये ताप्ती नदी के लिए ही बैतूल जिला जाना जाता है। इसमें मतलब मेन नदी है ताप्ती नदी। इसके बाद ये तवा भी बहुत अच्छी नदी है, माचना, वर्धा, वेल, मोरंड। ये वर्धा के बारे में पढ़ा होगा, तवा के बारे में पढ़ा होगा, ताप्ती के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये माचना नदी नाम नहीं सुना होगा आपने, वेल नदी नहीं सुना होगा, मोरंड भी नहीं सुना होगा। और ये पूर्णा तो पढ़ा होगा, लेकिन ये भी याद होना चाहिए अगर बात बैतूल जिले के बारे में जो मेंस में जो क्वेश्चन लिखने आते हैं ना, तो वो इसमें से भी आ सकता है। तो ताप्ती दक्षिण से निकलती है, तो तवा नदी जिले के उत्तर पूर्व से प्रवेश करती है, क्योंकि तवा नदी तो यहाँ से नहीं प्रवेश करती है उस जिले में, जो छिंदवाड़ा जिले से निकली है, क्योंकि छिंदवाड़ा से निकली ना ताप्ती। ये तो अपन ने पढ़ा ही है। इसमें आगे माचना नदी मिल जाती है, जो ढोडरा मोहारा के आगे होशंगाबाद जिले में प्रवेश करती है, जिस पर रानीपुर के पास बहुउद्देशीय बृहद परियोजना तवा बांध का निर्माण हुआ है। और ये बांध पूछे ही जाते हैं। तो तवा बांध कहाँ है? होशंगाबाद जिले में, लेकिन बैतूल में नहीं है। लेकिन यहाँ से ढोडरा मोहारा आके आगे होशंगाबाद जिले में आने के बाद इसी पर रानीपुर के पास ही ये परियोजना तवा बांध जिले के सारनी ग्राम में स्थित सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन की उपयोग हेतु बांध बनाया गया। और ये बांध क्यों बनाया गया? तो भाई साहब ये सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन के उपयोग हेतु बांध बनाया गया। ये तवा बांध आपसे पूछा गया कि क्यों काम मतलब किए, तो ये थर्मल पावर स्टेशन के लिए देखो बांध बनाया गया। काफ़ी परियोजनाएं होती है। अब तवा की बात होगी तो वर्धा नदी की बात करते हैं। वर्धा नदी मुल्ताई तहसील के उत्तर पूर्व से निकलकर 35 किलोमीटर दूरी पार कर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र में चली जाती है वर्धा नदी, जो आगे चलकर चंद्रपुर जिले के वेनगंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई 467 किलोमीटर। माचना नदी जिले के पूर्व से निकलकर उत्तर की ओर बैतूल उत्तरी सीमा पर बहती है और ढोडारा मोहार के पास तवा नदी में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 185 है। तो ये नदियों के बारे में भी पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और है ना। इसके बाद कुछ पर्यटन स्थल है यहाँ पे। देखिए कुकरू घाटी है दोस्तों, और बैतूल जिला सतपुड़ा की सुंदरमय वादियों में से बसा है। कुकरू बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी भी है ना, जिसका क्या नाम है उसका? कुकरू चोटी है वो, जो 1137 किलोमीटर उसकी है ना, 1137 मीटर। यार मैं भी किलोमीटर बोल रहा हूँ। तो उसका नाम क्या? कुकरू घाटी है। इसी के बाद ये तो अपन ने पढ़ लिया कि ताप्ती का उद्गम स्थल, ये पर्यटन स्थल में आता है यहाँ, है ना। मुल्ताई नगर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुण्य सलीला माँ ताप्ती उद्गम के रूप में प्रसिद्ध है। ये ताप्ती उद्गम स्थल है ना, और यहाँ पर्यटक भी आते हैं। जिसके बाद यहाँ पर्यटन स्थल में बालाजीपुरम फेमस है। और ये पर्यटन दार्शनिक स्थल की अलग से एक सीरीज चल रही है, उसमें भी आप देख सकते हो। मैं तो बैतूल जिला पढ़ा रहा हूँ इसलिए कवर कर रहा हूँ। बालाजीपुरम भगवान बालाजी के विशाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ना, तो भगवान विष्णु बालाजी के विशाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बालाजीपुरम बैतूल में आता है। अगला इसमें पर्यटक स्थल है सालवर्डी में भगवान शिव की गुफा है, और यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि में विशाल मेला लगता है। बस इतना ही याद रखना, और 1 सप्ताह तक चलता है ये मेला, है ना। जिसके बाद दोस्तों यहीं आता है बैतूल में मुक्तागिरी। और पूछा गया 1000 बार, ये क्या है? जैन तीर्थ स्थल है ये, महान जैन तीर्थ मुक्तागिरी है। और ये बैतूल जिले के विकास खंड भैंसदेही की ग्राम पंचायत थपोड़ा में स्थित है। और ये अपनी सुंदरता और रमणीयता के लिए प्रसिद्ध है। और बाकी पर्यटन स्थल जो पढ़ा ना उसमें पढ़ाने वाला हूँ डिटेल से इसके बारे में। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मध्य प्रदेश के 55 जिले इसमें कवर करवा रहा हूँ। मैंने इससे पहले 6-7 जिले करवा दिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। सारे जिलों के बारे में फुल डिटेल से संपूर्ण जानकारी दी है। और ये सारी की सारी जानकारी आपको किसी भी बुक में, किसी भी किताब में, किसी भी
कहीं भी नहीं मिलने वाले किसी भी नोट वोट समेत। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, डाटा एकदम ऑथेंटिक है, आपको गलती होने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।